सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में आम आदमी पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद अशोक तंवर लगातार आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद हरियाणा के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। अशोक तंवर सोनीपत के जिला बार कार्यालय में पहुंचे और अधिवक्ताओं से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए सहयोग मांगा। वहीं उन्होंने कुरुक्षेत्र में चल रहे चंद्रबगा प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अगर पुलिस इस तरह आपस में लड़ती रहेगी तो न्याय कहां मिलेगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल, ये जो है तूफान भयंकर सुनामी का रूप धारण करेगा। वैसे तो मौसम की दृष्टि से देखोगे तो मुझे लगता है ठीक रहेगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे तो एहसास सत्ता पक्ष को भी हो चुका है और उनके साथ मिले हुए विपक्ष को भी हो चुका है। जो है साठगांठ और मिली भगत से राजनीति करते आए हैं लोग पिछले जब से हरियाणा बना है, तो मुझे लगता है कि अब लोग उस नापाक रिश्ते को पहचान चुके हैं, क्योंकि इसी नापाक गठबंधन ने इस देश को, इस हरियाणा प्रदेश को और लोगों को लूटने ठगने का और आर्थिक तौर पर तबाह करने का काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल रोहतक में बयान दिया कि 2024 में फिर बीजेपी जीतेगी और अपना पक्ष में रहेगी। किस तरह देखते हैं? तो सपने देखने में तो क्या लगता है, और ये उनको भी पता है 2024 में ये जितने भी बड़े बड़े नाम आज दिख रहे हैं ये सबसे पहले ढहेंगे और मार्जिन भी छोटा मोटा नहीं होगा। 50-50 हज़ार से ज़्यादा के मार्जिन से ये लोग, आम जनता इनको शिकस्त देने का काम करेगी। और 19 के चुनाव में भी अगर इन्होंने गड़बड़ी नहीं करी होती, मिलके वो नहीं किया होता, तो कांग्रेस की क्लियर गवर्नमेंट उस समय भी थी। बीजेपी तो 20-22 पे टिक गई थी। CID IB दोनों ने रिपोर्ट दे दी थी कि खट्टर साहब अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर लो, उठा लो इसको, और उन्होंने भी तैयारी कर ली थी। ये तो कांग्रेसियों का नाश हो गया, इन्होंने गड़बड़ कर दी। और यही बीजेपी की ताकत है, क्योंकि जिसने चोरी घोटाले हजारों लाखों करोड़ के किए हुए हैं, बीजेपी उनको जब चाहे तब जो है ना घुटनों के बल बैठा देती है और जब चाहे उनकी नाक रगड़वा लेती है। अशोक तंवर जी, अब उदय भान को कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया है, उसको किस तरह से देख रहे हो? कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है वो मिला है। अशोक तंवर की क्या सोच? देखिए, अशोक तंवर तो बहुत मजबूत अध्यक्ष था और पूरे देश का संगठन चला करके फिर उसके बाद ये जिम्मेदारी दी थी। बाकी जो लोग बने हैं उनको अपने ज़िले के भारी लोग नहीं जानते, वो कहते हैं भाई ये कौन बना दिया। तो ये तो बाबू बेटे की सर्कस चल रही है और उस सर्कस में आपने देखा था, कल परसों निकले थे सर्कस में झांकी करते हुए। तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लोगों का रुझान कहीं दिखाई नहीं देता। सड़कों पे जिस तरीके से वो गए थे, मैं तो करनाल में सामने से निकले थे, दूसरी मैं कुरुक्षेत्र की मीटिंग से आ रहा था, वो इधर से जा रहे थे, 25 गाड़ियाँ भी नहीं। तो इससे पता चलता है कि कुछ नहीं है। और गुटों में जो विभाजित पार्टी है, परिवार है, वो किसी भी मजबूत सेना के सामने नहीं टिक सकता। आम आदमी की मजबूत सेना है, केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक विजन है, एक दृष्टिकोण है और एक अल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नेंस, डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट और जस्टिस है, जो सबको साथ लेकर के चलने का जिसके अंदर जज्बा है, और लोग धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। तंवर जी, आज तेजेंद्र बग्गा है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन कुरुक्षेत्र के खानपुर में उनको रोक दिया गया हरियाणा पुलिस द्वारा और दिल्ली पुलिस द्वारा, और वहां पर एक कशाकशी का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ता वो हंगामा कर रहे हैं तेजेंद्र बग्गा को छुड़वाने के लिए, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। अब ये पुलिस ही आपस में लड़ने लग जाएगी तो न्याय कहाँ से मिलेगा? तो ये तो
मैं समझता हूँ कि संघीय ढांचे में हर स्टेट की अपनी पावर है, लेकिन उसका मतलब ऐसे तो दूसरे स्टेट में जब जाते थे कोई गुनाह करके भाग जाएगा तो फिर तो उस स्टेट की पुलिस ला ही नहीं पाएगी। तो ये जो है हरियाणा चाहे पंजाब हो चाहे कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि सारी पुलिस को तालमेल के साथ करना चाहिए। जो पावर है, खासतौर से पुलिस की पावर है या कोई भी और पावर जो राज्य के निहित किसी संस्था को किसी व्यक्ति को मिली है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल ने पंजाब पुलिस को भेजा बग्गा को पकड़वाने के लिए। नहीं, बग्गा ने गलती करी होगी, ऐसे तो कोई किसी को बिना किसी कारण के तो नहीं संघीय होगा। ढांचे की बात की तंवर साहब, तो क्या पंजाब पुलिस का दायित्व नहीं था अगर हम दिल्ली में जा रहे हैं दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करके अब उसको अरेस्ट करें? नहीं, इन्फॉर्म किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं इन्फॉर्म दिल्ली पुलिस तो कह रही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। नहीं, कई बार इन्फॉर्मेशन वो तो इन्फॉर्मेशन को कह देंगे, कंसील भी नहीं करेंगे या मानेंगे नहीं कि भाई हम लोग इस तरीके से है। ये तो एक नया मॉडल तैयार कर दिया जिसमें राज्यों के बीच में संघर्ष चल रहा है। राज्यों के बीच में इस तरह का जो संघर्ष है, मैं समझता हूँ कि अनुचित है और कानून के दायरे में संविधान जो परमिट करता है, कानून जो परमिट करता है, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि चीज़ें होनी चाहिए। और हम तो जो है अंबेडकर जी को मानने वाली पार्टी है और कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके काम करते हैं। हरियाणा में संगठन खड़ा करने को लेकर क्या रणनीति है? संगठन का हमारा प्रक्रिया जारी है और जमीनी स्तर से ऊपर तक अगले 3 महीने के अंदर पूरा संगठन तैयार हो जाएगा। हर गांव में, हर वार्ड में, हर गली में आज आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है और वो लोग जो है अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि भाई हम सबको देख चुके हैं और हरियाणा के अंदर, इस देश के अंदर नया विकल्प चाहते हैं। और इसीलिए तो पूरे हरियाणा से भी और देश से आवाज़ है, हरियाणा का लाल करेगा कमाल केजरीवाल केजरीवाल। तो भारत माता की भी आवाज़ यही है और ये भी है। हमारी 29 तारीख को रैली है कुरुक्षेत्र के अंदर। 29 तारीख की रैली में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आएंगे और जो हम अपना अल्टरनेट विजन है वो लोगों के सामने वहाँ पर रखेंगे कि किस तरीके से इस देश में जो है शिक्षा को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, किस तरीके से स्वास्थ्य की सेवाएं आज भी आज़ादी के 77 साल बाद भी अभी भी लोगों को नहीं मिल रही, 75 साल बाद। और रोज़गार तो है ही नहीं, रोज़गार हरियाणा तो नंबर 1 हो गया है। अभी कल ही एक इंस्ट्रक्शन आई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, पहले यूजीसी ग्रांट देती थी, उसका नाम ही यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। पहले तो इन्होंने नाम ही ख़त्म कर दिया वो। तो जिस दिन नाम ख़त्म किया था उसी दिन ये समझ में आ गया था कि अब ये ग्रांट ग्रूंट देने की जो होता था प्लान वो बंद करने में लगे हुए। कल एक आया है, आपने देखा भी होगा सबने, कि कर्ज देंगे। अगर ये कर्ज देंगे तो फिर वसूली भी होगी, वसूली होगी तो शिक्षा महंगी होगी। आम आदमी पार्टी सस्ती और बेहतरीन शिक्षा, वर्ल्ड क्लास जो एजुकेशन है वो देना चाहती है, प्राइमरी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक। दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो पूरा प्राइवेटाइजेशन करने में लगी है। इसी के खिलाफ तो लड़ाई पहले भी लोग लड़ते रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक एक बच्चे की 2-2 लाख फीस हो जाएगी, कहाँ से वो होंगे? अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो ना तो बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, ना लोग जो है जिस तरीके से हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में शिक्षा के माध्यम से नाम रोशन हुआ। आज अमेरिका से लेकर के सब जगह कहीं भी देख लो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि ये तो अनपढ़ तैयार करने की एक जो है तंवर जी, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले टीएमसी ज्वाइन की थी, 2 महीने बाद ही आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। वहाँ क्या रहा कि आपका मोह भंग है वो टीएमसी से इतना? देखिए, मेरा मोह भंग नहीं है। मैं तो प्रशांत किशोर के साथ हम लोग गए थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर जी खुद ही भाई कांग्रेस में जाने लग गए, तो मैं तो कांग्रेस तो छोड़ के आया था। तो जो लोग ये दोनों की साठगांठ के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हमारा तो उनके साथ तालमेल बनेगा। हमने तो देख रखे हैं कितने बड़े बड़े डकैत बैठे हैं। तो बाकी 5 महीने में अगर वो कुछ करके दिखाते, 5 महीने में तो उन लोगों ने, हमने तो अपने आप को सौंप दिया
आज आप मेरे को सुपुर्द कर दो कि भाई हम आपके साथ हैं, और हम आपके टैलेंट को, आपकी एनर्जी को, आपके अनुभव को, उसको डायरेक्शन ही ना दे पाए तो गलती किसकी है? मेरी है, ना कि आपकी है। तो बाकी तो ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। हम तो ममता जी को ये समझ करके कि भाई मजबूत लीडर है, मजबूत है भी, पर कई बार होता है, कई बार हो सकता है उनका हरियाणा और उत्तर भारत की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो। बिजली को लेकर पूरे देश में आकार मचा हुआ है, अवैध घटने लग रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, बिजली को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन बिजली मंत्री तो जो है बयान, उनको तो किस तरीके से यहाँ चोरों की मदद करें उसमें लगे हुए हैं। अपनी अगर व्यवस्था को दुरुस्त करते, समय पर अगर वो संज्ञान लेते, तो मुझे लगता है कि इतना विकराल जो संकट है उससे थोड़ा सा राहत मिल सकती थी। आज ना कोयला है, ना फुल प्रोडक्शन है, खेतड़ के बाहर लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं, तो साफ दिखाई दे रहा है कि इन लोगों से राज संभल नहीं रहा है। अब बिजली मंत्री का तो क्या कहना, उसके मुंह में तो बवासीर है, वहाँ किकर सिंह बोलते हैं उसको। अभी उन्होंने 2 दिन पहले बात कही कि भाई ये शैलजा अशोक तो चपड़ासी, किसके चपड़ासी भाई? हम ब्यूरोक्रेट को गवर्न करते हैं, हम खुद पीएचडी हैं और वो भी जेएनयू से हैं, नकली हमने लेनी रखी, असली वाली है, हम कैसे चपड़ासी है भाई किसके? और जहाँ तक बात है, इसी चपड़ासी को वो स्टेज से रुक के मार मार के कहते थे मुख्यमंत्री बनाएंगे, आज वो चपड़ासी लगने लग गए। तो ऐसे जो लोग हैं, घटिया मानसिकता के लोग हैं। एक वो पंजाब में था, उसने स्टेटमेंट दी, भाई वो चन्नी जो है पैर की जूती था। क्या चल रहा है ये सब राजनीति में? ये साफ दर्शाता है कि ये लोग जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं, इनकी मानसिकता घटिया है, और इसलिए इसके वाणी में भी वही घटियापन दिखाई देता है।